उज्जैनी नगरी में दो वैश्य भाई रहते थे, जिनके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। वे दोनों भाई राम लक्ष्मण की जोड़ी की तरह थे और आपस में बड़े ही प्रेम से रहते और दोनों मिलकर के व्यापार करते थे। जब भी शाम को व्यापार करके घर लौटते तो भाभी जो है दरवाजे पर इंतज़ार करते रहती थी पानी लेकर के, और अपने पति को दाहिने हाथ से पानी देती और देवर को बाएं हाथ से पानी देती। बहुत दिनों तक यह क्रम चलते रहा। एक दिन देवर के मन में आया कि भाभी जो है क्यों बाएं हाथ से पानी देती है, और जहाँ उसका भाई खड़ा होता था वहाँ देवर खड़ा हो गया और देवर के जगह उसका बड़ा भाई खड़ा हो गया। भाभी फिर भी पानी हाथ उल्टा कर कर के बाएं हाथ से देवर को और दाएं हाथ से अपने पति को पानी दी। देवर पूछ देता है कि आज तो हम अपने भाई के स्थान पर खड़ा था, फिर भी आप हाथ उल्टा करके पानी मुझे बाएं हाथ से क्यों दिया। भाभी बोली कि जिसका विवाह नहीं होता, इसका मतलब है सीधे हाथ दाहिने हाथ से पानी मिलना, इसलिए तुम विवाह कर लो। तुम्हारी पत्नी जो आएगी वही सीधे हाथ से पानी दे सकती है। मैं तुम्हारी भाभी हूँ, इसलिए हमेशा बाएं हाथ से ही पानी मिलेगा। इसलिए वह प्रतिज्ञा किया कि जब तक मैं विवाह नहीं कर लेता तब तक मैं घर वापस नहीं लौटूंगा। और पैदल चलते चलते कांचीपुर नगर में पहुंच जाता है। वहाँ के राजा चंद्रसेन थे। उनकी एक ही पुत्री थी जो हमेशा बेहोशी की हालत में रहती थी, बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी। राजा बहुत चिंतित रहते थे और उसके बीमारी को ठीक कराने के लिए हमेशा डॉक्टर वैद्य हकीमों का लाइन लगा रहता था। जब लखन कांचीपुरम में पहुंचता है तो उसे भी पता चल जाता है कि राजा चंद्रसेन की एक ही पुत्री है जो हमेशा बेहोशी की हालत में रहती है, और प्रत्येक दिन नए नए डॉक्टर हकीम वैद्य आते हैं और असफल प्रयास करके चले जाते हैं, लेकिन आज तक कोई भी उसके स्वास्थ्य में सुधार नहीं ला पाया। लखन भी खबर भेजवाता है कि मैं भी राजकुमारी को ठीक करने का प्रयास करता हूँ, परंतु मुझे एक रात राजकुमारी के पास रहना पड़ेगा, तभी मैं बीमारी को समझ पाऊँगा। राजा तैयार हो जाता है और लखन को एक रात के लिए कोने में आसन दे दिया जाता है और रात भर बैठ करके वह राजकुमारी पर नज़र टिकाए रहता है। आधी रात जब होती है तो देखता है कि उसके मुख से एक काला नाग निकलता है और दीवार होते हुए
छत से बाहर जा कर के जंगल में चला जाता है और रात के तीसरे पहर फिर से आकर के उसके मुख प्रवेश कर जाता है। लखन बड़ा प्रसन्न हुआ और सोचा कि अब बीमारी का कारण मिल गया है। राजा बेसब्र था कि क्या हुआ, बीमारी का पता लगा या नहीं। राजा आता है और उस युवक से पूछता है कि बीमारी की पता चली। लखन कहता है कि हाँ महाराज, बीमारी की पता चल गई है। मुझे बीमारी को ठीक करने के लिए 1 रात और चाहिए। राजा प्रसन्न हो जाता है, कहता है कि ठीक है, तुझे 1 रात और मिलेगा। युवक बोला कि साथ ही 1 तलवार और 1 मुझे बाल्टी और उसमें मिट्टी चाहिए। राजा सारी तैयारी करा देता है और फिर आधी रात को वह युवक इंतजार कर रहा था। जब आधी रात को सर्प निकलता है तो तलवार से मार के 2 टुकड़े कर देता है और बाल्टी में डाल करके मिट्टी जो है ऊपर से ढक देता है। राजा रात भर जग करके इंतजार कर रहा था। प्रातः काल होते ही राजकुमारी के कमरे में आता है तो राजकुमारी स्वस्थ होकर के बैठी हुई थी आसन पर। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, पुत्री से बातचीत करता है और सुबह घोषणा के अनुसार उस लखन युवक के साथ विधि विधान से विवाह कर देता है और आधा राज्य पाट दे देता है। इस प्रकार से लखन अपने सूझबूझ और बुद्धिमानी से धनी भी हो गया और उस राजकुमारी को सदा के लिए स्वस्थ भी बना दिया।